हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तव और मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के पहली यूनिट, जिसको सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर के नाम से जाना जाता है, यूनिट फर्स्ट। और ये है आपकी सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको अल्टरनेटर के नाम से जाना जाता है, अल्टरनेटर। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स। तो सिंक्रोनस जनरेटर की कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या हैं? सिंक्रोनस जनरेटर में कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटर, और दूसरा पार्ट होता है आपका रोटर। स्टेटर जो होता है, उसमें स्टेटर में आपके स्लॉट्स कटे होते हैं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपका एक तरीके से स्टेटर मान लीजिए। स्टेटर के आउटर पेरीफेरी है, इसको हम लोग आउटर पेरीफेरी बोलते हैं। ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, आउटर पेरीफेरी। और इसके नीचे जो होते हैं वो स्लॉट कटे होते हैं, इसको हम लोग इनर पेरीफेरी बोलते हैं। ठीक, अंदर का आवरण। तो स्लॉट किस तरीके से, इस तरीके से स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट में इसमें काट देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए इससे। ये स्लॉट इसमें कटे हुए हैं। ये स्लॉट क्यों कटे होते हैं? हम लोग इसी में कंडक्टर को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। कंडक्टर को इसी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें स्लॉट कटे होते हैं। इंटरनल इनर पेरीफेरी है और ये बाहर वाला आउटर पेरीफेरी है। इसको अंदर वाले को हम लोग बोलेंगे इनर पेरीफेरी, इनर पेरीफेरी। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्शनल डिटेल में पहला पार्ट आपका स्टेटर है, दूसरा पार्ट आपका रोटर है। स्टेटर में आप देख रहे हैं आउटर पेरीफेरी होता है, इनर पेरीफेरी होता है। और ये किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील। आप इस तरीके से इसको लिखा जाता है, सिलिकॉन स्टील। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये पूरा पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड इसमें रोटेशन का है। मैग्नेटिक में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन एंड फ्लक्स कट का कॉन्सेप्ट चलता है, इसलिए सिलिकॉन स्टील का लेते हैं। क्योंकि ये आपका मिनिमम फ्लक्स लीकेज प्रोवाइड कराता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम रोटर का कंस्ट्रक्शन लेते तो रोटर आपके दो तरीके के होते हैं। रोटर के भी दो टाइप्स ले लेते हैं। एक होता है आपका सैलिएंट पोल, और दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल रोटर। इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें तो सैलिएंट पोल कुछ इस तरीके का होता है। इसको प्रोजेक्टेड पोल भी बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। सैलिएंट पोल को हम लोग प्रोजेक्टेड पोल भी बोलते हैं, प्रोजेक्टेड पोल। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्टेड है। इसमें आप अगर बीच में रोटर, इस रोटर को देखेंगे तो ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और सिलेंड्रिकल रोटर कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल रोटर आपके कुछ इस तरीके के होते हैं। ये एक पूरा सिलेंडर होता है, रोटर होता है। इसमें कंडक्टर यहाँ पर प्लेस किए जाते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है और रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक आपका सैलिएंट पोल रोटर होता है, एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है। सिलेंड्रिकल रोटर सिलेंड्रिकल होता है और सैलिएंट पोल प्रोजेक्टेड टाइप होता है। इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो सैलिएंट पोल रोटर होते हैं ये लो स्पीड ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं ये हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं।
सैलिएंट पोल रोटर जो हैं ये आपके में हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह जो होते हैं जहाँ पर आपके लो स्पीड ऑपरेशंस होते हैं बट हमको हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी होती है, तो वहाँ पर हम लोग सैलिएंट पोल रोटर का यूज़ करते हैं। और ये टर्बो अल्टरनेटर में यूज़ किया, जैसे थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में हम लोग हाइड्रो सिलेंड्रिकल रोटर का यूज़ करते हैं। हाइड्रो में हम लोग लगभग क्योंकि हाइड्रो में पानी गिरता है रोटर के डायनेमो के ऊपर, वो रोटेट करता है, टरबाइन रोटेट करती है, फिर इसके बाद हमारा जनरेटर स्टार्ट होता है, जनरेटर रोटेट करता है, तो वहाँ पर क्या है स्पीड फ्लक्चुएशंस भी होते हैं और स्पीड स्लो भी होती है। यह आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में अंतर होता है। ये आपका क्या है लो स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लो स्पीड। और ये आपका जो है इसके लिए पहला अगर सिलेंड्रिकल के लिए देखें तो ये हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेटर पे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर में यहाँ पर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस की जाती है। यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा सवाल क्वेश्चन ये उठता है कि वाई आर्मेचर वाइंडिंग is placed on stator। तो इसका एक सही जवाब ये है कि इन सिंक्रोनस जनरेटर वी नीड हाई वोल्टेज, हमको हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ईएमएफ जनरेशंस की ज़रूरत होती है। तो जब ज़्यादा ईएमएफ जनरेशन की अगर हमको ज़रूरत होगी तो हमको नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि हम बेसिकली ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन E इज़ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। चलिए डी फाई बाई डी टी को एक बार हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये आपके रोटर पे फील्ड वाइंडिंग का टर्म आता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक कंडक्टर एन इज़ द नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स। तो नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स कहाँ पर ज़्यादा होंगे, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा। रोटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द कंपैरिजन ऑफ द स्टेटर कम होता है, तो रोटर पे हम जाहिर सी बात है अगर हम रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग इस्टेब्लिश करेंगे तो हमको नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स कम प्लेस हो पाएंगे। स्टेटर पे प्लेस करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हम लोग नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स को प्लेस कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ को जनरेट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आर्मेचर वाइंडिंग्स है उनको हम लोग स्टेटर प्लेस करें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि एक्चुअली में रोटर जो है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फ्लक्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने की वजह से ये वाइंडिंग जो है ये हाई स्पीड ऑपरेशंस होते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है, हाई स्पीड ऑपरेशन होते हैं, तो ये वाइंडिंग जो है वो रोटर से उखड़ सकती हैं, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर से बाहर आ सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और पावर प्लांट में भी नुकसान हो सकता है, और काफ़ी चोटें आ सकती हैं, लोगों की डेथ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में रखते हुए हमने सेफ्टी पर्पज़ से भी ये ऑपरेशंस जो है ये जो यूज़ है आर्मेचर कंडक्टर को स्टेटर स्लॉट्स में प्लेस करने का, ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। तो आपको याद रखना है कि वाई आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर स्लॉट्स। इसका सबसे पहला रीज़न है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में नंबर ऑफ कंडक्टर्स की हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा है कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने की वजह से ये वाइंडिंग उखड़ सकती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कंडक्टर है आर्मेचर वाइंडिंग के, उनको हम लोग स्टेटर पे प्लेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर रोटर टाइप्स भी हम लोग ने पढ़ लिए और स्टेटर के बारे में पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइंडिंग फैक्टर के बारे में जानेंगे और वाइंडिंग फैक्टर के साथ साथ आगे हम लोग ईएमएफ इक्वेशंस को भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।